नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। कमलदीप सिंह बजाज यानी कि मैं आपका पानी की लहरों भरा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आपको पोलो फॉरेस्ट के 3 बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाने वाला हूं, तो आप अगर डे ट्रिप या नाइट स्टे करते हैं तो ये 3 स्पॉट्स जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरे साथ हैं शरणेश्वर महादेव टेम्पल के पुजारी जी, जिनका नाम है हिरेन जी, और वो हमें बताने वाले हैं कि पोलो फॉरेस्ट का नाम पोलो कैसे पड़ा। तो बताइए हिरेन जी, इसको पोलो फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? सर, इसको पोलो फॉरेस्ट इस हिसाब से कहते हैं कि बरसों पहले यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक वगैरह मतलब बस्तियां बहुत थी। और उस टाइम पे इतनी सारी थी कि मतलब छोटे छोटे पोल में जाके पूरा मतलब छोटी छोटी गलियां से लेके ये सब पूरी मतलब उस तरह से सब रहते थे। जिस तरह पोड़ है तो पोड़ से इसको पोलो, हाँ पोलो। और उसके समय अंदर जाते समय पब्लिक खत्म हो गई, तो उसके बाद पूरा जंगल रहा, पोलो की जगह पे पोलो फॉरेस्ट हो गया। ओके, पोड़ो से लेके पोलो फॉरेस्ट हो गया। पोड़ो मतलब प्लूरल, पोड़ो से हो गया पोलो फॉरेस्ट। ठीक है, और पोलो फॉरेस्ट का एरिया कितना है? पोलो फॉरेस्ट का सर एरिया गिनने जाए तो वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ हमको जितना घूमना है वो गिनने जाए तो यहाँ से हम जहाँ पे खड़े शरणेश्वर महादेव से लेके आरनाव डैम तक का 5-6 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, तो हम अंदर किसी फॉरेस्ट के पार्ट में जा सकते हैं कि सिर्फ रोड का पार्ट है अंदर ही फॉरेस्ट का? नहीं, ये पूरा आप अंदर भी जा सकते हैं, ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं। और ट्रैक के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं सर, परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रैक करने के लिए आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइड के अलावा आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या और देख सकते हैं? अगर हम पोलो फॉरेस्ट के रोड पे जाते हैं तो हमको क्या क्या कोई एनिमल्स को भी दिख जाते हैं? नहीं सर, एनिमल्स है, लेकिन एनिमल्स क्या है, जंगल पूरा गिनने जाए तो बहुत लंबा है। यहाँ से आबू तक लेके जाओ, यहाँ से गोधरा तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से एनिमल तो पूरे अंदर जंगल के अंदर रहते हैं। ऑन रोड कभी दिखते नहीं। पहले बहुत साल पहले मतलब जी अभी पोलो फॉरेस्ट के अंदर पब्लिक आना ज्यादा हो गया, तो उस हिसाब से पहले तो हम देख सकते थे, लेकिन अभी कुछ देखने नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच हिरेन जी, वेलकम जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित हरनव नदी के तट पर स्थित खूबसूरत पोलो वन, जिसे विजयनगर वन के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन पोलो शहर हरनव नदी के आसपास बनाया गया था, जो पुराणों में वर्णित एक प्राचीन जल निकाय है। ऐसा माना जाता है कि इसे 10वीं शताब्दी में ईदर के परिहर राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, और फिर 15वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों द्वारा इसे जीत लिया गया था। एक पक्ष हिरेन जी ने आगे बताया कि पोलो फॉरेस्ट नाम कैसे पड़ा, और दूसरा पोलो फॉरेस्ट के नाम का पक्ष है कि इसका नाम पोड़ से लिया गया है, जो मारवाड़ी शब्द है जिसका अर्थ है द्वार, जो गुजरात और राजस्थान के बीच प्रवेश द्वार के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। मित्रों, मैं पोलो फॉरेस्ट के उस हिस्से में खड़ा हूं जहां पे जब विजयनगर की रियासत हुआ करती थी, राज हुआ करता था, तब विजयनगर की रियासत के घोड़े यहां पे आके पानी पिया करते थे, और इस पार्ट को वो लोग घोड़ादरा कहते थे क्योंकि घोड़े यहां पानी पिया करते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहीं से मैं आपको निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा। पानी एकदम मिरर की तरह क्लीन, बहुत ही पॉजिटिव शांत जगह। और यहीं पे एक छोटी सी मज़ार भी है। पोलो फॉरेस्ट की कैंप साइट जो ऑफिस है, वहां से कुछ ही दूरी पर है ये मामरीची चेक डैम। अभी पानी का बहाव कम है, मगर अगर ज्यादा रहता होगा तो काफी सुंदर लगता होगा। आप दूर से इसको निहारें और एंजॉय करें। नीचे नहीं उतरना होता है, काफी डेंजरस है। और ये हरनव नदी है। पोलो वन गुजरात के साबरकांठा जिले में ईडर से लगभग 44 किलोमीटर दूर आभापुर गांव के पास है,
यह जंगल 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और असंख्य औषधीय जड़ी बूटियों, पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों और पेड़ों का घर है। जंगल में 10वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए कुछ आश्चर्यजनक मंदिर हैं, जिनका पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ हद तक दस्तावेजीकरण किया गया है। जो एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि बोल्डरिंग, रैपलिंग, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए पोलो फॉरेस्ट एक उत्तम जगह साबित होगी। तो मैं इस वक्त पोड़ो फॉरेस्ट या तो पोलो फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं उसके बीचों बीच हूं और ये जो आप देख रहे हैं वो फॉरेस्ट की कैंप साइट है पोलो फॉरेस्ट के अंदर। और यहां पे 8 छतरियां देखने को मिलेंगी, मैं आपको दिखाता हूं। एक ये है, 2 और 3, 4 और 5। और हमारे गाइड साहब ने यह बताया था कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तब महाराणा प्रताप के साथ जो राजा थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी रानियों ने इस जगह पे कुछ जौहर किया था और उसकी याद में ये छतरियां बनाई गई हैं। ये 6 नंबर की छतरी है। बरगद का पेड़ काफी पुराना लग रहा है। और ये 7 और 8 नंबर की छतरी है और ये पोलो फॉरेस्ट की कैंप साइट की मेन ऑफिस है। विजयनगर रेंज के आरएफ श्री दशरथ सिंह जी मकवाणा, जो कि तालुका वाइल्ड लाइफ वार्डन भी हैं, उन्होंने फोन पर बताया कि अगर आपको इस कैंप साइट में कॉटेज चाहिए तो आपको पहले ईमेल करना पड़ता है dfo.sabarkantha@gmail.com पर, जो कि स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। उस ईमेल में आपको गेस्ट्स के नाम, एज, चेक इन और चेकआउट डेट, एसी नॉन एसी कॉटेज का प्रेफरेंस लिखना होता है और आपको इस ईमेल से रिवर्ट आने पर ही आगे की बुकिंग की डिटेल्स पता चलेंगी। बुकिंग सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कैंप साइट कॉटेज का चेक इन एंड चेकआउट टाइम है 10 AM का और कॉटेज का एसी का चार्जेस है 750 रुपीज और नॉन एसी कॉटेज के चार्जेस हैं ₹500। अभी जो मेरे पीछे आप टेंपल देख रहे हैं वो पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्वयंभू शरणेश्वर टेंपल और इस टेंपल के अंदर अभी भी पूजा अर्चना की जाती है। ये भी 15वीं सेंचुरी का टेंपल है और 2 स्टोरी टेंपल है। चलो देखते हैं। तो चलते हैं स्वयंभू शरणेश्वर महादेव टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हीरेन गिरी जी, जो कि पोलो फॉरेस्ट में स्थित शरणेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी हैं और वो हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। अभी हम जहाँ पे है वो श्री शरणेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग है और इसका इतिहास देखने जाए तो इसका इतिहास राजस्थान सिरोही से जुड़ा हुआ है। सिरोही के महारानी जी थे, उनका विवाह विजयनगर स्टेट के राजा के साथ हुआ था और उसका उस टाइम पे नियम था राजकुमारी का, जब तक तो वो शिव जी के दर्शन कर नहीं लेते थे तब तक वो अन्न नहीं लेते थे। उस टाइम पे शिव जी का यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था, तो यह जो नियम था वो उनका टूट गया। तो उस हिसाब से वो बहुत दुखी थे इसलिए रात को स्वप्न में शिव जी आए और उन्होंने बोला बेटा आप यहाँ से चल के निकलिए, जहाँ पे आपके पाँव ठहर जाए वहाँ पे मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। तो यहाँ से विजयनगर 15 किलोमीटर है और वहाँ से राजकुमारी जी निकले और जहाँ ये शिवलिंग है वहाँ आके उनके पैर थम गए और भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो उस टाइम पे जो भी राजा थे उन्होंने ये मंदिर पूरा बनवाया होगा। कोई कारण सर ये मंदिर खंडित हुआ होगा और फिर से उसका जीर्णोद्धार हुआ है और जीर्णोद्धार होने के बाद मोहम्मद बेगड़ा के टाइम पे मंदिर को तोड़ा हुआ था। और टूटा हुआ हम इस हिसाब से कह सके कि पूरा मंदिर आप घूम के देखोगे तो किसी के पाँव, किसी का नाक वगैरह सब टूटा हुआ है और उस टाइम पे कोई कारण सर ये नगरी का विनाश हुआ था और ये मंदिर वगैरह जमीन के अंदर दट गया था। 1957 के अंदर हमारे गुरु जी श्री आत्मानंद जी महाराज को ये मंदिर स्वप्न में आया था, तब जाके उन्होंने ये मंदिर का खोदकाम वगैरह सब करके ये मंदिर का पूरा मतलब जमीन के अंदर से बाहर निकाला
और बाहर निकाला तब से इसकी पूजा पाठ वगैरह हो रही है। और 1965 में आर्कोलॉजी को हैंडओवर किया, तब से ये मंदिर आर्कोलॉजी के पास है। और स्वयं तब से 1957 से लेकर आज तक सुबह शाम इसकी आरती सेवा पूजा वगैरह हो रही है। और पोलो के अंदर ये एक ही मंदिर है जिनकी पूजा पाठ वगैरह हो रही है। और आजू बाजू में यहाँ से हल्दी घाटी नज़दीक होती है, तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तब महाराणा प्रताप भी ये जंगल में रुके हुए थे और पांडव भी इस जंगल में रुके हुए, इसका ऐसा पूरा इतिहास है। तो ये जगह बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन जगह है और बहुत ही बढ़िया जगह है। पोलो फॉरेस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा हरनव डैम। तो हरनव डैम के लिए एक मैं जानकारी देता हूं कि अगर आप सैटरडे संडे आते हैं हरनव डैम पे तो आपको अपनी कार सरनेश्वर मंदिर के पास पार्क करनी होगी और वहां से ई रिक्शा लेके आना होगा। मगर 2 व्हीलर अलाउड रहते हैं और कार्स भी अलाउड रहती हैं मंडे टू फ्राइडे तक, सिर्फ सैटरडे संडे को अलाउड नहीं रहती हैं। तो चलें देखते हैं हरनव डैम। मैं और हमारे गाइड साहब चल पड़े हैं हरनव डैम की ओर। चेक पोस्ट से आपको करीबन 1 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे हरनव डैम। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर तालुका के वणज गांव में हरनव नदी के किनारे हरनव डैम को बनाया गया है। इसे सन 1980 में बनाया गया था और इसका कैचमेंट एरिया है 116 स्क्वायर किलोमीटर का और इसे यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ के फार्मर्स के लिए, इरिगेशन के लिए बनाया गया था। पोलो फॉरेस्ट में 14वीं एवं 15वीं सदी के कई हिंदू और जैन मंदिरों के खंडर हैं। 14वीं सदी के जैन मंदिर परिसर का निर्माण परिहार वंश ने करवाया था। परिसर के मुख्य मंदिर को लाखाना डेरा या 52 जिनालय कहा जाता है। पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार ने कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और कुछ में जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके अलावा आंत्रशुभा गांव में 15वीं सदी का सादेवन सावड़िंगा ना डेरा, सूर्य मंदिर और शिव शक्ति मंदिर भी हैं। मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।